गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको आपकी कक्षा का हिंदी व्याकरण का पाठ अलंकार का यहाँ पर असाइनमेंट कराएंगे। पहला प्रश्न है, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। भाषा को सुंदरता देने वाला आभूषण अलंकार कहलाता है। अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार। शब्दालंकार किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब कुछ लिखा जाता है तो लेखन कार्य शब्दों के माध्यम से किया जाता है। इन्हीं शब्दों का प्रयोग इस प्रकार करना कि उनमें एक सुंदरता उत्पन्न हो जाए तथा पढ़ने वाला चमत्कृत हो जाए, उसे हम कहते हैं शब्दालंकार। उदाहरण के लिए जैसे जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मुँह। उसके बाद है अर्थालंकार किसे कहते हैं? अर्थालंकार जब अर्थ के माध्यम से कविता में उत्पन्न होने वाला सौंदर्य अर्थालंकार कहलाता है। अर्थालंकार के कितने भेद हैं? नाम सहित बताइए। अर्थालंकार के 5 भेद होते हैं, उपमालंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षालंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? अनुप्रास अलंकार जब एक ही पंक्ति में लगाकर एक वर्ण की आवर्ती होना, अर्थात यदि एक ही वर्ण एक बार से अधिक लगातार आए तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरी, इसमें ब शब्द का उच्चारण बार बार होना, ह का और त का उच्चारण होना। यमक अलंकार किसे कहते हैं? जब एक ही शब्द का प्रयोग बार बार किया जाए पर हर बार उसका अर्थ अलग हो, यमक अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। जब एक शब्द एक बार आए पर उसके अर्थ अलग अलग हो, श्लेष अलंकार कहलाता है। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में कई अर्थ छुपे होते हैं। जैसे कनक ढेर से नहीं बनेंगे माँ के लाल निराले हैं। कनक का अर्थ गेहूं भी होता है और सोना भी। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार हैं, रेखांकित कर उसका नाम लिखिए। 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है। इसमें बेर शब्द आपका आएगा श्लेष अलंकार। कही रहीम प्रकाज हित संपत्ति सचही सुजान, ये है आपका अनुप्रास अलंकार। चिड़िया की बच्ची पर फड़फड़ाती पर उड़ न पाती, अर्थात चिड़िया की जो बच्ची है वह अपने पंखों को फड़फड़ाती है पर उड़ नहीं पाती है। धन्यवाद।